गुड आफ्टरनून बच्चों, सब कैसे हो? तो देखो बच्चों, हमने कल की तासिका में मेरी बिटिया रानी ये पूरी कविता हमने कल देखी। हाँ बच्चों, तो बच्चों किसी को इस कविता में लिखकर किसी को समझ में नहीं आया, ऐसा कोई है? हाँ, कोई है क्या? किसी को समझ में नहीं आया ऐसा? हाँ, सबको समझ में आए पीछे? ठीक है, तो अभी हम स्वाध्याय की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार इस कविता का जो मतलब है वो संक्षिप्त में बता दूंगा। हाँ, तो बच्चों अपने टेक्स्ट बुक निकालो, CW नोटबुक निकालो और पेंसिल शार्प करनी है। ओके, जल्दी से करो। ये 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 और 5। सबने निकाला? गुड। तो बच्चों पहले हम ना इस जो कविता है मेरी बिटिया रानी, इसका जो अर्थ है फिर से एक बार संक्षिप्त में देखेंगे। हाँ बच्चों, हाँ, तो सभी बच्चे ध्यान। तो देखो बच्चों, ये कविता पहली बार हम एक बार पहला पढ़ लेंगे। हाँ, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंदनवन से फूल उठी वह, नंदनवन से फूल उठी वह, छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। कुछ मुंह में कुछ हाथ में लेकर, कुछ मुंह में कुछ हाथ में लेकर मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, मैंने पूछा यह क्या लाई। बोल उठी वह माँ खाओ, बोल उठी वह माँ खाओ। फूल फूल में उठी खुशी से, फूल फूल में उठी खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। देखो बच्चों, इस कविता की जो कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, वो अपने बचपन को याद कर रही थी। उसकी एक छोटी सी बिटिया है, इस कवित्री की एक छोटी सी बिटिया है, वो पहली बार बोल उठी। जैसे कि छोटी बच्ची को, बिटिया को बोलने नहीं आ रहा था, लेकिन एक दिन उसके मुंह से कुछ शब्द बाहर आए, जैसे कि माँ, काका, पापा, इस तरह के शब्द बाहर आए। ये शब्द सुनकर जो कवित्री है ना बहुत खुश हो गई। किसी खुशी फूल ही नहीं समा रही थी। इस खुशी के कारण उसको, जो कवित्री को, उसका जो घर है, उसकी जो कुटिया है वो नंदनवन जैसी लग रही थी। अभी नंदनवन मैंने को कल बताया था, नंदनवन का मतलब क्या है? स्वर्ग। वेरी गुड। और कुटिया घास फूस वाला घर। जब कवित्री की छोटी सी बिटिया है, जब पहली बार वो उठी, तब इस कवित्री को ऐसा लगा कि उसका जो घर है, उसकी जो कुटिया है, उसे नंदनवन स्वर्ग जैसा लगा। माँ को कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। जब वो छोटी सी बिटिया है जमीन पर खेल रही थी, उसने क्या किया? कुछ मिट्टी अपने मुंह में डाली, वो मिट्टी वो खा रही थी। जब माँ ने वो देखा तो माँ ओ कहकर उसको, उस बच्ची, उस बिटिया को डांट रही थी। कुछ मुंह में कुछ हाथ में लेकर, कुछ मुंह में कुछ हाथ में लेकर मुझे खिलाने आई थी। देखो ये जो बच्ची है ना बहुत शरारती है। उसने क्या किया? देखो, उस बिटिया ने कुछ मिट्टी खाई है और कुछ मिट्टी अपने हाथ में लेकर आई है। क्यों लेकर आई है बच्चों? हाँ,
खिलाने की कोशिश कर रही थी। तब माँ ने पूछा यह क्या लाई? तब माँ ने पूछा यह क्या लाई? वो बच्ची वो बिटिया बोल रही माँ काओ। देखो बच्चों, इस शब्द में कठिन शब्द है माँ काओ। मैंने आपको कल बताया था माँ काओ का मतलब है खाओ। वो छोटी सी बिटिया है, वो अपनी माँ को मिट्टी खिलाने आई थी। फूल फूल में उठी खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। कवित्री है, जो कवित्री है इस बच्ची की शरारत सुनकर देखकर बहुत खुश हुई। जो नटखट बेटिया है वो अपनी माँ को मिट्टी खिलाने मिट्टी लेकर आई। ये देखकर माँ बहुत खुश हो गई, तो उसने खुशी से उस बिटिया को कहा तुम ही खाओ। देखो बच्चों, ये था इस कविता का मतलब। सबको समझ में आया? ओके। अभी चलो बच्चों, अभी सभी बच्चे आपके में टेस्ट CW निकलना है और पेंसिल ले लो। पेंसिल शार्प की हुई चाहिए। हाँ, अभी हम स्वाध्याय की ओर बढ़ने लगे। हाँ बच्चों, देखो पेज नंबर 32 निकालो। निकाला सबने? CW निकाला। अभी टेक्स्ट बुक में लिखना है आपको। अभी जो पेज नंबर 32 पे है वो आपको पेंसिल से टेक्स्ट बुक में सब लिखना है। हाँ बच्चों, आपको ये सब टेक्स्ट बुक में लिखना है। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या है बच्चों? रिक्त स्थान भरो। ये ना बच्चों, मेरे साथ ही आपको लिखना है। हाँ, देखो बच्चों, पहला प्रश्न क्या है? बोल उठी, इधर रिक्त स्थान है, मेरी। दूसरा लिखूंगा मैं, बाद में लिखेंगे बच्चों। हाँ, लिख लेता हूं मैं। तीसरा है मुझे खिलाने डॉट स्थान है और थी है। तो देखो बच्चों, कौन बताएगा इस स्थान पे क्या आएगा? बताओ, पीछे बताओ। देखो, पहला प्रश्न है रिक्त स्थान भरो। पहला प्रश्न है बोल उठी, यहाँ पे रिक्त स्थान है और मेरी। कौन बताएगा? किसे मालूम है? बराबर, बोल उठी बिटिया मेरी, तो इस रिक्त स्थान पे बिटिया ये शब्द आएगा। तो लिखो उधर, लिखो अपने टेक्स्ट बुक में बिटिया लिखो। लिखा सबने? हाँ, गुड। यहाँ पे आएगा बिटिया। सबने लिखा? ठीक है। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या है? माँ ओ, रिक्त स्थान है, बुला रही थी। माँ ओ, इधर क्या आएगा बच्चों? बराबर, इधर आएगा माँ ओ कहकर बुला रही थी। इधर आएगा कहकर। चलो लिखो मेरे साथ ही, माँ ओ कहकर बुला रही थी। हो गया?
हाँ, अरे बच्चों तीसरा क्या है? मुझे खिलाने, यहाँ पे रिक्त स्थान है, मुझे खिलाने, बताओ, एक्सलेंट, यहाँ आएगा मुझे खिलाने आई थी, इधर आएगा आई। इजी है ना? हाँ, तो लिखा सबने? देखो बच्चों, पहला प्रश्न है रिक्त स्थान भरो, इसमें से पहला है बोल उठी बिटिया मेरी, माँ को कहकर बुला रही थी, मुझे खिलाने आई थी। ठीक है बच्चों, सबने लिखा? लिखा ना? गुड। किसी ने नहीं लिखा हो तो वीडियो पॉज करके आप बाद में लिख लो। हाँ, अभी मैं रब करूं बच्चों? हाँ ठीक। देखो बच्चों, दूसरा प्रश्न कौन सा है? कौन सा है? हाँ, अभी दूसरा प्रश्न है कविता की पंक्तियां पूरी करो। प्रश्न देखो बच्चों, दूसरा क्या है? कविता की पंक्तियां, कविता की पंक्तियां पूरी करो। देखो बच्चों, क्या है उधर? पहली पंक्ति क्या है? नंदनवंशी, सबको आता है ना? हाँ, नंदनवंशी। चलो पूरी करो, कौन बताएगा? हाँ बताओ। बराबर, नंदनवंशी फूल उठी वह, लिखो उधर टेक्स्ट में, नंदनवंशी फूल उठी वह, नंदनवंशी फूल उठी वह, फूल उठी वह क्या? छोटी सी, नंदनवंशी फूल उठी वह छोटी सी, हाँ बताओ आगे, छोटी सी, हाँ बोलो बताओ, यहाँ क्या शब्द आएगा? बराबर, छोटी सी कुटिया मेरी। देखो बच्चों, नंदनवंशी फूल कुटी वह छोटी सी कुटिया मेरी। लिखा सबने? हाँ, देखो प्रश्न क्या था पहला? कविता पंक्तियां, कविता की पंक्तियां पूरी करो। यहाँ पे की है बच्चों, कविता की पंक्तियां पूरी करो। देखो बच्चों, क्या है? नंदनवंशी फूल उठी वह, नंदनवंशी फूल उठी वह, नंदनवंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। ठीक है, सबने लिखा? ठीक है, अभी जाएंगे दूसरे प्रश्न की ओर। क्या देखो पंक्ति है, हाँ देखो बच्चों, फूल फूल, देखो बच्चों क्या है? फूल फूल है और यहाँ पे साफ थोड़ा सा रिक्त स्थान है। चलो तो कौन बताएगा मुझे? बताओ। बराबर, फूल फूल में उठी खुशी से मैंने कहा तुम ही खाओ, ये है ना? ठीक है, अभी लिखो उधर, मैं फूल फूल में, फूल फूल में उठी खुशी से, फूल फूल में उठी
यहाँ पे दो कॉमा देना है बच्चों, और मैंने कहा, मैंने कहा तुम भी खाओ। इजी है ना? देखो, फूल फूल में उठी खुशी से मैंने कहा तुम ही खाओ। जिस तरह टेक्स्ट बुक में लिखा है उसी तरह उस रिक्त स्थान की पंक्तियां पूरी करनी है। तो बच्चों देखो, दूसरा था क्या था? कविता की पंक्तियां पूरी करो। देखो क्या था? नंदनवन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। दूसरा क्वेश्चन था, फूल फूल में उठी खुशी से मैंने कहा तुम ही खाओ। मैंने कहा तुम ही खाओ। मैंने कहा तुम ही खाओ। हो गया बच्चों? लिखो लिखो, जल्दी लिखो। और हाँ, तो बच्चों अभी जो अपने जो टेक्स्ट बुक में अभी जो लिखा है ना, जो सवाल थे, जो पहले प्रश्न था, रिक्त स्थान भरो, बोल उठी वह कुटिया मेरी, माँ वो कहकर बुला रही थी, मुझे खिलाने आई थी। दूसरा ऑप्शन देखा हमने, नंदनवन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। फूल फूल में उठी खुशी से मैंने कहा तुम ही खाओ। जो लिखा है, हाँ, अभी जो ये पेज नंबर है, कोई पेज को आपको क्लिक करके आपका मुझे वापस वो भेजना है। मैं फिर से आपको वो चेक करके आपको, हाँ, सब चेक करूँगा। ओके बच्चों? तो बच्चों आज हमने स्वाध्याय देखा है। पहले प्रश्न तो देखे हैं, आगे के जो प्रश्न हैं वो आप अगली तासिका में देखने वाले हैं। तो बच्चों फिर से एक बार कविता आपको मेरे साथ दोहरानी है। हाँ बच्चों, ये सबका लिखी हो गया? नहीं हुआ हो तो बाद में वीडियो पॉज करके लिख लो। हाँ, अभी आप मेरे साथ ये जो कविता है मेरे साथ पीछे से दोहरानी है। ठीक है बच्चों? हाँ, रेडी? हाउ द जोश? हाउ द जोश? हाउ द जोश? यस, अभी हमारे सारे नौजवान अभी चार्ज हो गए। हाँ, अभी मेरे साथ जोश से पूरी कविता दोहरानी। हाँ, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ हाथ में लिए आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई? मैंने पूछा यह क्या लाई? बोल उठी वह माँ खाओ। फूल फूल में उठी खुशी से मैंने कहा तुम ही खाओ। तो देखो बच्चों, जिस कविता की कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने अपनी बचपन की यादें, अपने बचपन की बेटियां की यादें इस कविता में दिखाने की कोशिश की है।
तो बच्चों एक कविता आपने देखी है, उसका जो स्वाध्याय भी हमने देखा है, जो स्वाध्याय रह गया है हम वो कविता सीखा में पूरी करेंगे। ओके बच्चों, आज हम यहीं पे रुकेंगे।